जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुना रहा हूं आगे की कहानी, हिज लास्ट विश भाग 2। भाग 1 में आपने सुना प्रीतम, जो कि एक जाना माना एक्टर था, उसे कैंसर हो जाता है और जब वो खुद को मौत के करीब पाता है तो किसी मैजिक की कामना करता है। तब उसे पार्क की बेंच पर एक व्यक्ति मिलता है जो उसकी विश पूरी कर देता है और प्रीतम को जीवन दान दे देता है। पर वो बदले में किसी को मारने को कहता है। लेकिन प्रीतम तब हैरान हो जाता है जब वो व्यक्ति उसे एक फोटो देता है, पर वो फोटो उसी व्यक्ति की होती है। अब आगे की कहानी। प्रीतम पार्क की बेंच पर बैठा कांपते हाथों से उस व्यक्ति द्वारा दिए गए फोटोग्राफ को संकोच भरी नजरों से निहारने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। ये तुम्हारी जिंदगी का खेल है। एक तरफ जीवन है और दूसरी तरफ तुम्हारी मौत। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है और तुम अब पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें अगले 3 दिन के अंदर इस फोटो वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतारना होगा। और हां, ये लो, ये हथौड़ी और 13 कीलें। तुम्हें उस व्यक्ति को रात 1 से 2 बजे के बीच में इसी हथौड़ी से मारना होगा। तुम्हें बिना रुके लगभग 10 बार उसके सर पर वार करना होगा और फिर ये कीलें उसके शरीर के अंदर सर से लेकर पांव तक गोदनी होंगी। अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ी की तो तुम्हारा यह काम असफल माना जाएगा। याद रहे, 10 से 1 वार न ज्यादा न कम। वो व्यक्ति अचानक चुप हो गया और कुछ देर प्रीतम को अजीब सी मुस्कान भर देखने लगा। पर यह तो निर्दयता होगी। तुम खुद को इतने भयानक तरीके से क्यों मौत के हवाले करना चाहते हो? प्रीतम के हाथ पांव ठंडे हो चले थे। काम खत्म करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और हां, 3 दिन के अंदर। वो व्यक्ति इतना क्या उठ गया और अपनी जेब से एक पर्ची प्रीतम को दे दी। इसमें एड्रेस है जहां तुम्हें जाना है। धीरे धीरे वो व्यक्ति प्रीतम की आंखों से ओझल हो गया। प्रीतम न जाने कब तक अपने दोनों हाथों को भींचे वहां बैठा रहा। उसके लिए मानो समय रुक सा गया था। घंटों बीत जाने के बाद जब वो वापस सचेत अवस्था में आया तो पाया दिन ढलने को है। उसने खुद को समेटते हुए घर का रास्ता ले लिया। घर के अंदर जल रही रोशनी आज उसके अंदर के अंधकार को मिटा नहीं पा रही थी। वो अपनी पत्नी स्नेहा से साझा कर लेना चाहता था कि उसका ये जीवन झूठ सा बन गया है। उस पर एक कालिख लगने वाली है जो किसी के खून में लिपटी होगी। आज तो खुशी का मौका है, फिर तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों? स्नेहा ने प्रीतम के सर पर हाथ फेर दिया। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, शायद इसलिए। प्रीतम अपनी आंखों को छिपाने लगा। कुछ तो है जो तुम उसे छिपा रहे हो। आज दिन भर तुम गायब भी थे। सच बताओ प्लीज। स्नेहा के बहुत पूछने के बाद भी प्रीतम ने उसे सच नहीं बताया। बीच रात जब सब सो गए तो उसने उठ वो पर्ची खोली और हथौड़ी और कीले ले देह पते पर चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो हैरान हो गया। वो जगह अंधकार में डूबी थी। एक बड़े से घर के बाहर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। यहां लाइट क्यों नहीं है? प्रीतम मन ही मन बुदबुदाने लगा। जब वो आगे बढ़ा तो पाया वहां सब कुछ लकड़ी का बना था। दीवारें, पिलर्स, सीढ़ियां, यहां तक कि फ्लोरिंग भी लकड़ी की ही बनी थी। अंदर जाने का रास्ता एक पतली गैलरी से होकर जाता था। जब गैलरी खत्म हुई तो उसने अपने आप को एक बड़े कमरे में पाया जहां 2 बड़ी लालटेन जल रही थी। सामने एक बड़ी रेस्ट चेयर पर एक व्यक्ति आराम कर रहा था। चारों ओर लकड़ी की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी और एक टेबल पर कई किताबें रखी थी। प्रीतम उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठा था जो उसे पार्क में मिला था। प्रीतम को देख वह व्यक्ति कुछ पल के लिए डर गया। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तुमने ही तो मुझे आने के लिए कहा था।
प्रीतम की बात सुनते ही व्यक्ति सुन्न सा पड़ गया, पर जैसे ही उसने प्रीतम के हाथ में हथौड़ी और कीलें देखी, वो समझ गया। ओ, तो वो तुमसे मिल चुका है। तब तो उसने तुम्हारी विश भी पूरी की होगी और तुम मुझे यहां मारने आए हो। वो व्यक्ति मतलब? तुमने ही तो मुझे अपनी फोटो और यहां का पता दिया और तुमने ही मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए कहा। प्रीतम की जबान लड़खड़ा चली थी। वो मैं नहीं, बल्कि वो है जिसने कई साल पहले मेरी विश पूरी की थी और आज उसने तुम्हारी विश पूरी की। तब मैंने किसी को मारकर अपना जीवन मांगा था और आज तुम मुझे मारकर अपना जीवन मांग लोगे। मैं समझा नहीं, तुम दोनों एक जैसे ही तो दिखते हो। प्रीतम अपनी फटी आंखों से उसे देखे जा रहा था। मेरा नाम विनय है। वो जिसको मरवाना चाहता है उसका रूप ले लेता है। मैंने जब पृथ्वी को मारा था, पृथ्वी वो व्यक्ति जिसको मारकर मैंने खुद का जीवन पाया था, तब उसने उसका रूप ले लिया था और मैं भी तुम्हारी तरह भ्रमित था। मुझे भी यही लगा था कि पृथ्वी खुद को ही मरवाना चाहता है। कल को जब वो किसी और की विश पूरी करेगा तो तुम्हें भी वैसे ही मरवाएगा। वो सूक्ष्म रूप में रहता है, यानी बिना शरीर के पूरे विश्व में भ्रमण करता है और जब चाहे जिसका चाहे रूप ले लेता है। वो शताब्दियों से धरती पर है और लोगों को जीवन दान देता भी है और जीवन लेता भी है। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, ये तो गलत होगा। प्रीतम पीछे मुड़ बाहर की ओर जाने लगा। वो बाहर ही खड़ा है, ये देख रहा है कि तुम मुझे कब मारोगे और तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं, अन्यथा तुम जैसे ही बाहर निकलोगे वो तुम्हारी जान ले लेगा। उसका नियम साफ है, प्रकृति का संतुलन बने रहना चाहिए। एक की मृत्यु तो दूसरे का जीवन। प्रीतम की आंखें भर आई। वो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर वो मजबूर था। पर मैं ही क्यों? भला ये पाप मुझसे ही क्यों? प्रीतम ने चिल्लाते हुए उस व्यक्ति पर वार करना शुरू कर दिया। कितना भयावह मंजर था, उसे गिनना भी था और रुकना भी नहीं था। कुछ पल बाद जब उसने बताए तरीके से कीलें गाड़ दी तो वो रोते हुए उस घर से बाहर निकल गया। प्रीतम न जाने कितनी ही रातें उस भयावह मंजर को याद कर उठ जाता था, पर समय के साथ साथ वो इस सच के साथ जीने लगा था। इसी तरह लगभग 15 साल बीत गए। आज प्रीतम अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म कर थका हारा घर के अंदर आया ही था कि अचानक घर की लाइट चली गई। उसने तुरंत कैंडल जला ली। कैंडल की रोशनी में उसे लगा मानो उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर उस ओर देखा तो पाया कोई व्यक्ति पसीने से तरबदर उसके सामने खड़ा है। वो डरा हुआ सा था, पर जब प्रीतम ने उसके हाथ में हथौड़ी और कीलें देखी तो बोल बैठा, ओ, तो तुमसे मिल चुका है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। जैसे कि आप सबने पहले भाग में आगे की कहानी गेस की थी, मैंने कुछ खास लोगों के कमेंट्स पढ़े और मुझे वो बहुत पसंद आए। मैं जल्दी लाइव आऊंगा और उन लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा। तब तक बने रहें मेरे यानी कहानीकार सुधांशु राय के साथ। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।